जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 20-20 MCQ हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन में लगभग पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, विषाणु में क्या होता है। तो हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो अगर पूछा जाए कि विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है तो कहेंगे भैया RNA। DNA का नहीं बना होता है, किसका बना होता है तो कहेंगे RNA का बना होता है। अब अगर RNA का फुल फॉर्म जानना है तो बता देते हैं भैया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है आलू में मोज़ेक रोग। यहाँ पे रोग है भैया, योग गलती से हो गया है, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा, यहाँ रोग है का कारक तत्व है। तो हम कहेंगे किसी भी रोग में अगर मोज़ेक शब्द आता है तो वो समझ लेना है कि विषाणु द्वारा ही लगने वाले रोग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपको बता दें भैया कि पौधों में जल का परिवहन जालम के द्वारा होता है। जालम का इतना ही काम होता है कि वह जड़ से खाद्य पदार्थों जैसे मिनरल्स और जल का पौधों के पत्तियों तक पहुंचाने का काम होता है। और फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों द्वारा बने गए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को जड़ तक पहुंचाना, ठीक है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो आंसर सी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कह रहा है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिक किससे प्राप्त किया जाता है। तो कहेंगे भैया कवक से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, कवक से। यह कवक कहाँ पाया जाता है तो कहेंगे हम ये धान के पौधों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। मॉर्गन, मेंडल, वेटसन और जोहानसन। तो किसने दिया था तो कहेंगे भैया जोहानसन ने दिया था। किसने दिया था, जोहानसन ने, ठीक है। और आनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं तो कहेंगे भैया मेंडल को कहते हैं हम फादर ऑफ, ठीक है, जेनेटिक्स। फादर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फादर, ठीक है। जेनेटिक्स के फादर कौन है तो मेंडल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक मॉडल, अगर बोल आधुनिक जेनेटिक्स का आनुवांशिकता का पिता बोले तो वेटसन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए जो कवक, यहाँ पे कवक नहीं होगा, ठीक है, लवक होगा, लवक है ना। कोशिका भित्ति यहाँ पर लवक है, लवक, ठीक है, सही नहीं राइट हो रहा, तो यहाँ पे होगा लवक, लवक, ओके, लवक होगा। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, ये भी पाई जाती है पौधों में, है ना, ये भी पौधे में पाई जाती है, लवक भी पौधे में पाई जाती है। रिक्तिकाएँ भी हमारे क्या होता है, पौधों में पाई जाती थी। यहाँ ऑप्शन क्या होगा, डी, मतलब यहाँ पर सभी सही हैं, तो आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो लवक में कौन सा लवक पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ज़्यादातर पौधों में पाया जाता है और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो कहेंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो हम कहेंगे भैया अल्टमैन ने, ठीक है, अल्टमैन ने, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत ग्रह भी कहते हैं, ग्रह नहीं गृह कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है। अभी मैंने कहा कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है तो कहेंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन जो आंसर है देखेंगे तो यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या होता है। देखिए भैया
प्रकाश संश्लेषण के समय हमें वैसे तो ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, लेकिन जब हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विघटित होके कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसके साथ में ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, नीम, तुलसी और आम। तो हम कहेंगे भैया नीम को। वैसे सब क्या कहते हैं, पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, क्योंकि तुलसी भी क्या होता है, एक तरह के मेडिसिनल प्लांट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ठीक है, किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरोफिल, फाइटोसाइनिन, फाइटोकोइरिथ्रिन, है ना, यहाँ पे है कैरोटीन। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, कैरोटीन की वजह से क्या होता है, लाल होता है और पीला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, जोड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से, तो किससे होता है? तो कहेंगे भैया तने के स्राव से निकलता है, तने से हम हींग प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कौन नहीं है, तने का, ठीक है। तो देखो जो कपास होता है ना, वो हमें फल से मिलता है, बाकी सनई, पटसन, जूट हमें कहाँ से मिलते हैं, तने से मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो हम कहेंगे भैया बुल्फिया जो होता है सबसे छोटा होता है, रेफ्लेशिया, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, रेफ्लेशिया होता है। रेफ्लेशिया हमारा सबसे बड़ा पुष्प होता है, जिसका डायमीटर लगभग 20 फीट का होता है, 20 फीट का होता है, नहीं 1 मीटर का होता शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा, बाद में बता देंगे क्लियर करके। तो कह रहा है गेहूँ के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ देख रहे हैं जिया मैज जो होता है वो मक्के का वानस्पतिक नाम होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि मैज, ओके। दूसरा है हमारा ओराजा सटाइवा। ये हमारा ओराजा सटाइवा जो होता है वो धान का होता है। हार्डियम बुल्गेयर जो होता है वो हमारा जौ का होता है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है? तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। लेकिन कैसे करता है ये जानिए। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है, जिसमें जितने भी दलहनी फसल होती हैं उनकी जड़ों में एक छोटी छोटी गांठें होती हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए कृषक सलाह देते हैं, है ना, कृषि करने वालों को सलाह दिया जाता है कि खेती में, है ना, फसल चक्र में एक दलहनी फसल को जरूर अपनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो हम कहेंगे भैया सर्वप्रथम विषाणु की खोज स्टेनले ने की थी। लेकिन फादर ऑफ विषाणु किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे भैया इवानोव्स्की को, स्टॉकमैन होगा। मैं क्या लगा दिया, स्टेनले, तो ये गलत होगा भैया, स्टेनले नहीं होगा, क्या होगा, स्टॉकमैन, ठीक है, स्टॉकमैन। लेकिन इवानोव्स्की को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वायरस कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वायरस नहीं, मतलब फादर ऑफ वायरोलॉजी, है ना, वायरस का फादर नहीं, फादर ऑफ वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएमबी शब्द संबंधित है। तो टीएमबी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस, है ना। शब्द संबंधित है,
जब वायरस की बात आ गई तो समझ लीजिए कि विषाणु की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये होगा हमारा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो कहेंगे भैया हमारा ताज़ा पुष्प समूह होता है ना। अब हम कहेंगे भैया फूल गोभी में खाया जाने वाला भाग क्या होता है? तो ताज़ा पुष्प समूह होता है, जिसको हम कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं। ठीक भैया, क्या बोलेंगे? कड़ बोलेंगे, कड़। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है पादप कण हैं, तो जो पादप कण होते हैं क्या होते हैं, है ना। यहाँ पर देखेंगे एक नर शुक्राणु कोशिका होते हैं पादप कण। ठीक है, क्या होते हैं? एक नर शुक्राणु होते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए, सी सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि, और देखिए भैया ये अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद भी होते हैं। ठीक है, युग्मकोद्भिद भी होते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे एक नर शुक्राणु कोशिका और यहाँ पर दो सही होंगे, लेकिन अगर पूछा जाए दोनों में से कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं अदरक तना है या नहीं, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आपको बताना है कि अदरक तना होता है कि जड़ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिए हैं, है ना। किस वस्तु का किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है? जैसे कोई बुक होता है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है जीवाणु, है ना। तो जीवाणु का अध्ययन करते हैं। देखो इंग्लिश में दिया है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से समझेंगे बैक्टीरियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है विषाणु का अध्ययन करते हैं या विषाणु के अध्ययन को कहते हैं। तो देखो वायरस लिखा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश से समझेंगे। ठीक है, वायरोलॉजी। क्या समझेंगे? वायरोलॉजी। का भी भूलने वाली चीज़ें नहीं है ना। फिर नेक्स्ट है शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। तो यहाँ फाइव डिफरेंट है, तो फाइटोलॉजी है, इसको याद करना होगा आपको, है ना। फाइटोलॉजी है। फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहेंगे भैया प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या था? रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव थे उससे संबंधित अध्ययन थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिलेटेड टू आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी से संबंधित जिस भी पार्ट का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो सेल से समझेंगे साइटोलॉजी, है ना। चलिए देखिएंगे, कह रहा है ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो टिश्यू कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, तो कहेंगे भैया हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसको याद करना होगा। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी, है ना। फिर कह रहा है रक्त वाहिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? तो एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भैया ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर ये अस्पताल की बात करता तो डेंटियोलॉजी ऐसे कुछ करके था। ठीक है, हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, है ना। और वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कह रहा है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भैया आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।